हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रिडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन मीन राशि वालों की लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी एंड क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि मीन राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है ये समय। लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ माय डियर टैरो डेक, माय डियर आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा मीन राशि के लिए, कैसा रहेगा मीन राशि के लिए 11 से लेकर 20 अगस्त 2025 तक का टाइम। 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2025 का टाइम मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2025 मीन राशि। 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, द हाई प्रेस्टेस, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, सोर्ड्स की एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा है आपके साथ। तो पहले तो ये कहूँगी, देखो आप बातचीत पर, शब्दों पर अपने नियंत्रण रखना, ठीक है। किसी से बहसबाजी नहीं करनी है, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए, अहंकार से प्लीज़ बचिए। ओके, फर्स्ट एडवाइस मेरी यही है आपके लिए, अदरवाइज़ आप खुद प्रॉब्लम में आ सकते हो। ओके, ये आप समझ लीजिए। और लड़ाई थोड़ी, ये नहीं कहूँगी कि ज़्यादा बढ़ जाएगी, बट यस आप, मतलब ये कहूँगी कि आपको अपने कर्म अपने अच्छे रखने हैं। ओके, पोलाइट रहो, हम्बल रहो, आपके लिए अच्छा रहेगा। जज मत करो किसी को। आपको शायद इस टाइम में कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी आपकी लाइफ में इन 10 डेज़ में जहाँ आपको लगेगा आपके हाथ में बहुत पावर है, आप बहुत पावरफुल हो। ओके, और आप दूसरे को परेशान करके जैसे खुश हो रहे हो, दूसरे को परेशान देखकर शायद कुछ लोगों को, देखो ये एक जनरल रीडिंग है और हर तरह के लोग देखते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, बट यस यहाँ पर है कुछ लोगों का, जैसे मान लीजिए 100 में से कहूँगी 5-6 लोग ऐसे होंगे, अगर ये रीडिंग जा रही है उनके पास, कि आप के अंदर एक बदले की भावना है, कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और उस वजह से आप जो है दूसरे को परेशान देख के, प्रताड़ित करके कहूँगी कि खुश हो रहे हो। तो वो चीज़ देखिए ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं आप अपने कर्म खराब कर रहे हो, इसलिए अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करना है और कम्युनिकेशन आपकी सही रहनी चाहिए। किसी पर झूठे आरोप लगाना, नीचा दिखाना, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। लेकिन और एक चीज़ है, यहाँ पर आप क्विकली कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा। जल्दबाजी में अगर आपने कोई फ़ैसला लिया तो वो आपके लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। ओके, तो थोड़ा सा पेशेंस अपनाइए, पेशेंस के साथ डिसीजन लेना है, काम करने हैं। मान लीजिए आप न्यू रिलेशनशिप में आ रहे हो, आपके लिए शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं, लोगों ने बताया, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप बहुत जल्दी डिसीजन ले लें। ओके, इसी तरह से सेम है, अगर जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने बहुत जल्दी जो है जॉब का भी डिसीजन ले लिया, तो बाद में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है लाइफ में। ओके, तो थोड़ा सा शांत दिमाग आपके लिए रखना ज़रूरी है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस्ड रखना ज़रूरी है। जितना आप शांत रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, और अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मेडिटेशन की, अपने चक्रास बैलेंस की, ध्यान लगाते हो, प्राणायाम करते हो, तो आपके लिए ये टाइम ब्लेसिंग के रूप में, जैसे कहूँगी कि कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ब्लेसिंग से ऑटोमेटिकली ईश्वर आपको देते हैं जब आपकी एनर्जीज बैलेंस रहेंगी, ठीक है। और आपको अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, मतलब अपने जो भी कर्म आप करोगे ना, तो आपको अपने अच्छे कर्मों का अच्छा रिजल्ट यूनिवर्स देंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है पहले तो, ठीक है। इसके साथ ही इमोशनल लेवल पे आप में से कुछ लोग काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे। ओके, आपका फैमिली के साथ अच्छा टाइम रहेगा। लव ऑफ़र
रिश्ता पक्का होना, ये चीज़ें यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में हैं। ओके, अगर आप सिंगल हो, शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो, तो आपके लिए चांसेस हैं कि आपकी जो है शादी फिक्स हो जाए। साथ ही आपको अपने आप से, जैसे एक इंसान बहुत संतुष्ट होता है ना इमोशनल लेवल पे, आप सेटिस्फाइड रहोगे, ठीक है, कि हाँ मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ, और मेरा कोई भी एक्शन गलत नहीं है। मतलब अपना सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाला भाव है आपके अंदर कहीं ना कहीं। बट अपना थोड़ा सा आपको हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने स्टार्ट में आपसे कहा, कम्युनिकेशन, बातचीत आप कैसे कर रहे हो, आपके शब्द किस तरह के हैं, उन पर आपको ध्यान देना है। ओके, आप में से कुछ लोग जो है काफ़ी नॉलेज वाले भी हो, काफ़ी नॉलेज है आपके पास, एनर्जीज़ भी आपकी बैलेंस रहेंगी, ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, आपको पता है कि किस तरह से कब कहाँ चीज़ें करनी हैं। ओके, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ जो स्पिरिचुअल हो, ऑलरेडी रिलीजियस भी हैं आप में से लोग, वो सही काम कर रहे हैं, सही डिसीजन कर रहे हैं। एक गुड ह्यूमन बीइंग की तरह अगर आप रहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप नहीं रहते हैं और कुछ चीज़ें इस तरह की गलत कर्म कर रहे हो, ओके, तो ऑफ कोर्स ईश्वर तो देख ही रहे हैं सब कुछ, ठीक है। साथ ही आप में से कुछ लोग धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं, कोई स्पिरिचुअल प्लेस भी आप इस टाइम में विज़िट कर सकते हो। 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। और अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, जैसे जॉब इंटरव्यू के लिए मान लिया आप कर रहे थे, ठीक है, मेहनत इंटरव्यू दे रहे हो, तो उसमें भी आपको सक्सेस यहाँ मिल सकती है। और मैंने कहा भी कि आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, नॉलेजेबल पर्सन हो आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने बात कही आपसे कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ना किसी टॉक्सिक सिचुएशन में, किसी गलत सिचुएशन में फंसे हुए हो, स्टक हो, आप उससे बाहर निकलना चाहते हो पर निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप निकल नहीं सकते, बिल्कुल आपके हाथ में है निकलना, ठीक है। एक ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन है जहां आपको ऐसा लगेगा कि आपका फिज़िकल टॉर्चर भी हो रहा है, मेंटली टॉर्चर हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। या मान लीजिए टॉर्चर नहीं हो रहा, बट एक होता है ना दिमाग में आपके, लेकिन कोई टेंशन चल रही है जिससे आपको एक बंधन का अनुभव होगा कि यस, जैसे मैं कहीं फंस गई हूँ या मैं कहीं फंस गया हूँ और मैं कब इस चीज़ से आज़ाद होऊंगा, ठीक है, या होंगी। इस तरह की आपकी एनर्जीज़ रहेंगी। बिकॉज हैं आप में से कुछ लोग, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि जो किसी सिचुएशन में फंस चुके हैं और उससे आपको बाहर निकलना है, ठीक है। और ये कंप्लीटली मैं कह रही हूँ दोबारा से, ये आपके हाथ में है, ठीक है। तो आप, ऐसा नहीं है कि डिसीजन नहीं ले सकते, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हो। अगर आपको किसी टॉक्सिक वर्किंग एनवायरनमेंट से बाहर निकलना है, देन जॉब छोड़ दीजिए, ठीक है, कहीं और जॉब करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, लव रिलेशन है, देन ब्रेकअप कर लीजिए। आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर पॉजेसिव है, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड है, टॉक्सिक नेचर है, ठीक है, एब्यूज़िव नेचर है उसका, तो आप उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। इसी तरह से अगर कई बार क्या होता है, किसी की शादी हुई, बहुत ही मतलब कि असहनीय हालत है, आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता आप कुछ, तो आप उस चीज़ को भी जो है छोड़ सकते हैं जब सहने से ऊपर हो जाए, पानी सर से ऊपर अगर हो गया है तो, ठीक है, इस तरह से कहूँगी। तो यस, यहाँ पर है आप में से कुछ लोग हैं ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक हैं, कोई शायद वर्क प्लेस पे होगा, कहीं होगा। और इसके अलावा ओवर थिंकिंग भी आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी। हम ओवर थिंकिंग में भी बहुत जकड़े रहते हैं ना, तो वैसा भी यहाँ पर आपके लिए है। किसी से पंगा नहीं लेना है, मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, ठीक है, अदरवाइज़ आपको जेल भी हो सकती है। बी केयरफुल, बहुत बहुत ध्यान रखना है। गाड़ी चलाओ, कुछ भी करो, ध्यान रखना, ठीक है। और किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, बात कहीं की कहीं पे जा सकती है। कंट्रोल जितना आप करोगे, भगवान का नाम लोगे, उतना बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। और यस, तो इंजरी वगैरह का भी देखो है, तो कोई भी काम वाम करो, अगर स्पेशली नाइफ़ यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है, सब्जी काट रहे हो, कुछ भी चीज़ें, तो आपको खुद चोट लग सकती है, ठीक है, आपको चोट भी लग सकती है, सो ध्यान रखना, ठीक है। और फोकस रखना है अपना,
बैलेंस रखना है, अपने दिमाग को काम करते हुए, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखना है, बात करते हुए कॉन्शियस रहिए, एक्टिव रहिए प्रेजेंट में, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि काम आप कुछ और कर रहे हैं, दिमाग आपका कहीं और चल रहा है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और क्विकली डिसीजन नहीं लेने हैं, इस चीज़ का भी जो है आप ध्यान रखना। और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए मीन राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं। बीइंग कंजर्वेटिव माइंडेड स्टॉप्स यू फ्रॉम सीइंग द पॉसिबिलिटीज़ इन लाइफ। यस, आप अगर कंजर्वेटिव थिंकिंग के हो ना, तो आप अपने ही प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं देखिए रोक रहे हो, ठीक है। तो आपको कंजर्वेटिव नहीं, ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपकी थिंकिंग ही आपका अच्छा भविष्य निर्धारित करेगी। लाइफ इज़ पोइट्री एंड मैजिक, बिलीव इन मिरेकल्स एंड लव। ओके, लाइफ में जादू भी होता है, चमत्कार होते हैं, ब्लेसिंग्स आती हैं, हर चीज़ अच्छी होती है लाइफ में, लेकिन आपको उस पर यकीन करने की ज़रूरत है, तभी आपकी लाइफ में होंगी। ओके, अगर आपका प्यार पर से विश्वास उठ गया है, आपको लग रहा है चीज़ें नहीं होती हैं, सो डोंट वरी। अगर किसी ने आपके प्यार की वैल्यू नहीं की है, तो हो सकता है आपके लिए भगवान ने कोई और इंसान बनाया हो अच्छा, ठीक है, जिससे आपकी शादी हो और आप खुश रहें, या जिससे आपको डिज़ायर्ड लव मिले, जो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करे। तो आपको बिलीव करना है कि हाँ, मिरेकल्स भी होते हैं एंड लव भी होता है दुनिया में। नेवर गिव अप ऑन ट्रू लव। अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो, या आप किसी से अगर सच्चा प्यार करते हो, तो आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। द मोर यू आर क्रिएटिव इन योर इमेजिनेशन, द मोर यू कैन मैनिफेस्ट इजीली। अगर आप बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो, मान लीजिए आपको कुछ अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में, अच्छा जॉब है, अच्छा रिलेशनशिप है, गुड हेल्थ है, कुछ भी चीज़ है, तो आपको विजुअलाइज भी करना पड़ेगा, इमेजिन करनी पड़ेंगी। ओके, और जितना आप क्रिएटिव होंगे, आप जैसे सोचोगे कि यस कर, ऑलरेडी वो चीज़ आपकी लाइफ में है, तो आप उसे बहुत अच्छे से जल्दी जो है अट्रैक्ट भी कर पाओगे। नेक्स्ट इज़ लव योर सेल्फ लाइक यू वुड लव योर चाइल्ड। आप खुद से भी प्यार कीजिए जितना आप अपने बच्चों से करते हैं, क्योंकि अपने बच्चों से हर कोई बहुत बहुत प्यार करता है, उनके लिए हर तरह का हम सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहते हैं ना। तो वही बात है यहाँ भी। और देखते हैं आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, प्लीज़ बताइए। मीन राशि वालों की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, प्लीज़ बताइए। अट्रैक्टिव, पैशन, म्यूचुअल फीलिंग्स, फीलिंग ड्रोन टू समवन। यस, यहाँ पर एक अट्रैक्शन है आपका, शायद आप किसी को प्यार करते हो, किसी को पसंद करते हो, या कोई आपको पसंद करता है। मतलब ये जो भी रिलेशनशिप है, तो ये एक न्यू रिलेशनशिप की यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आपका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। और ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो प्यार है ना, पैशन है, ये दोनों साइड से हैं, वन साइडेड लव नहीं है, ये बोथ साइडेड लव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आप किसी की तरफ झुकाव महसूस करोगे और वो इंसान का भी आपकी तरफ झुकाव है, तो प्यार आपकी लाइफ में आएगा। डिसीजंस, कंटेम्पलेशन बिटवीन टू पीपल और टू पास टू स्टे और गो। यस, यहाँ पर आपको डिसीजन लेने में कन्फ्यूज़न हो सकता है, डुअलिटी वाला यहाँ पर है आपके लिए, कि आप कंफ्यूज रहोगे कि इन दो लोगों में या इन दो रास्तों में से मैं किसका सिलेक्शन करूँ। जैसे मैंने आपको कहा भी, एक टॉक्सिक सिचुएशन में आप स्टक हो, आपको लगेगा, मतलब आप कंफ्यूज रहोगे कि मैं इसको छोड़ूं तो मेरे साथ क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं इसमें अटकी रहती हूँ या अटका रहता हूँ तो मेरी लाइफ पे क्या असर होगा। तो आप ये देखिए कि आपके लिए बेहतरीन चीज़ क्या रहेगी। लिखो डायरी में, रजिस्टर में, पेपर पे लिखो कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो इसके फ़ायदे क्या रहेंगे, नुकसान क्या होंगे, और अगर मैंने ये डिसीजन ए प्लान को मैंने करा तो क्या होगा, और अगर बी प्लान में मैं गई, ठीक है, तो फिर मेरी लाइफ पर क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। तो उस तरह से आप अपनी लाइफ का डिसीजन लीजिए। कंफ्यूज नहीं रहना है, बिकॉज आप कंफ्यूज हो, ठीक है, कि मैं रहूं या छोड़ दूं। जैसे कई बार क्या होता है, आप सोचते हो लव का वेट करें नहीं करें, बट आपको अपनी, देखो ज़िंदगी छोटी है, ठीक है, कब क्या हो जाए नहीं पता होता, तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। ज़्यादा समय बर्बाद करना एक चीज़ पर बुद्धिमत्ता नहीं है, ये मैं कहूँगी, ठीक है।
समर टाइमिंग कार्ड, एक्टिविटी, गोल्स, प्रोग्रेस, लाइफ फोर्स, एनर्जी, न्यू पैटर्न्स। ओके, तो आपका यहाँ पर समर सीज़न में ही कुछ इंपॉर्टेंट काम होने के यहाँ पर चांसेस हैं। आपके गोल्स पूरे हो सकते हैं, आपकी प्रोग्रेस लिखी है यहाँ पर। ओके, और यूनिवर्स भी जैसे आपको काफ़ी एनर्जी यहाँ पर दे रहे हैं, और कुछ लोग शायद एक पेट भी जो हैं अपने घर में लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपके लिए आपकी एनर्जीज़ का रिलीज़, पर्ज, सरेंडर, इमोशनल रिलीज़, क्लियरिंग, वॉकिंग अवे। लीजिए, आपको आंसर भी मिल गया, रहना है या आगे बढ़ना है। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि जैसे मैंने कहा, होल्ड पे नहीं रखना है। मैंने कहा भी था आपको टैरो से भी, कार्ड से, कि आपको टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक हो, आप आगे बढ़ जाइए, छोड़ दीजिए पीछे की चीज़ों को। आपके लिए आगे बेहतरीन लाइफ वेट कर रही है। ओके, तो ये सरेंडर करो, इमोशनल रिलीज़, इमोशनल नहीं होना है। अगर आप किसी दुख दर्द में हो, पीड़ा में हो, क्लियर करो नेगेटिविटी को और अब आगे बढ़ जाओ उस गंदे एनवायरनमेंट से, उस टॉक्सिक सिचुएशन से। यहाँ आपको बाहर आने की एडवाइस दी जा रही है। ओके, नॉर्थ पोल, डेस्टिनी, फेट, इवोल्यूशन, फाइंडिंग लाइफ पाथ, कार्मिक चैलेंजेस एंड रिवॉर्ड्स। ओके, शायद आप में से नॉर्थ नोट। ओके, तो आपकी डेस्टिनी देखिए आपका इंतज़ार कर रही है, आपका भाग्योदय होगा। एक न्यू बिगिनिंग्स यहाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। आपको अच्छे रास्ते दिखाए जाएंगे भगवान जी की तरफ से, यूनिवर्स आपका मार्गदर्शन करेगा। और अगर आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक चैलेंजेस आए भी थे तो डोंट वरी, वो कार्मिक चैलेंजेस या अगर आएंगे भी आगे तो आप उनको ओवरकम कर लोगे और आपको आपकी मेहनत का फल भी जो है मिलेगा। तो यस, न्यू स्टार्ट आपकी होगी, तो पुरानी चीज़ों में स्टक रहने की आपको ज़रूरत नहीं है, और ये वॉक अवे भी आपके लिए आ गया है। ओके, साथ ही आपके गोल्स पूरे होने का ये समय है, तो अपने गोल्स को पूरा कीजिए, और डेस्टिनी यहाँ आपका वेट कर रही है। ठीक है, कि आपकी लाइफ में चीज़ें सेटल हो जाएं, सब चीज़ें अच्छे से चलें। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।